एक तरफ पुलिस के बड़े अधिकारी अपने मातहतों को जनता से अच्छा सलूक करने के लिए आदेशित करते हैं, तो दूसरी तरफ कुछ पुलिस वाले कानून को ताक पर रखकर ऐसे काम करने लगते हैं जिससे पूरा महकमा बदनाम होता है। ऐसा ही एक मामला आजमगढ़ जिले के देवगांव थाना अंतर्गत एक गांव में देखने को मिला है, जहां जमीनी विवाद में बिना किसी वारंट के देवगांव कोतवाली के एसएचओ पर रात में घर में घुसकर महिलाओं के साथ अभद्रता करने और सामान तोड़ने फोड़ने का आरोप लगा है। इसी मामले में आज एसपी के कैंप कार्यालय पर पहुंचकर पीड़ितों ने न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ितों का आरोप है कि उनके पड़ोसी से जमीनी विवाद है। इसी को लेकर पड़ोसी और देवगांव कोतवाली की मिलीभगत से उसके परिजनों को बिना वजह परेशान किया जा रहा है। शनिवार की रात 1:30 बजे देवगांव कोतवाल अपने हमराहियों के साथ पहुंचे। घर के दरवाजे पर दस्तक दी तो दरवाज़ा खोला गया। बताया गया कि घर में कोई पुरुष सदस्य नहीं है। बावजूद इसके उन्होंने घर में घुसकर महिलाओं के साथ अभद्रता की। यही नहीं, सामान और सीसीटीवी कैमरे को भी तोड़ दिया गया। इस तरह के गंभीर आरोप पीड़ितों ने देवगांव कोतवाली के एसएचओ पर लगाए हैं। पीड़िता ने एसपी से जांच कर देवगांव कोतवाल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सुमन यादव। क्या मामला है आपका? क्या इसकी आवाज़ पर? सर, मामला हमारी गीता देवी विपक्षी हैं, जो कि कुछ मतलब बास था, ज़मीन विवाद का था। तो बास मतलब कि वो तो कटवा दी किसी भी तरह करके, क्योंकि वो मतलब बोल रहे थे कि गांव समाजी ज़मीन में है। उसके बाद मतलब झूठा आरोप मेरे देवर पे लगाए कि मुझे मारे पीटे हैं, जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं था। थोड़ा बहुत हम लोग से लेडीज़ में ही हुआ था। उसके बाद वो धारा लगवा दी 326 की, और उसके बाद गिरफ्तारी के लिए मतलब पुलिस लोग आने लगे। आने के बाद फिर मतलब ये जो थे मतलब सपोर्ट में थे। उसके बाद मतलब ये लोग मतलब बताने लगे कि मतलब उनका जैसे बेल ओल वगैरह की सब मतलब जांच वोच होने लगी। उनका आजमगढ़ में सब कोर्ट से हम लोग मतलब वो करने लगे, बेल की अग्रिम वगैरह व्याख्या सब डाले थे। लेकिन फिर भी एक गजानन चौबे जी और पुलिस अधिकारियों को ले करके मेरे घर पे रात के कम से कम 1:30 बजे के लिए मतलब रात को आए और पूरा एकदम दरवाज़ा सब तोड़ दिए, शटर वटर सब तोड़ दिए। मेरे घर पे आदमी में कोई नहीं था, सिर्फ हम ही लोग 4-5 औरतें थी, और हम लोग बिल्कुल डर गई थी। और उस समय लोग दारू वारू सब पिए थे और पूरा एकदम दूर से ही बास मार रहे थे, और हम लोगों के साथ बदसलूकी मतलब अनाप शनाप जो आया वो बोलने लगे। और यहाँ तक कि हम लोग के घर में सीसीटीवी कैमरा लगा था, जो कि उसको 10-12 दिन पहले ही उसको निकाल के लेके चले गए थे। और मेरी देवरानी जब उठी थोड़ा सी रिकॉर्डिंग करने के लिए, तो उसकी तुरंत हाथ से मोबाइल छोड़कर पानी में डाल दिए। और पानी में डालने के बाद फिर उसके बाद जो हम लोग को कैमरा लगा था उसका पासवर्ड मांग रहे थे। हम लोग को इसके बारे में पता नहीं था, हम लोग नहीं दिए, हम लोग को पता ही नहीं था। और धमकी वमकी देकर गए कि अब दोबारा कभी कंप्लेंट डालेंगे या कुछ करेंगे तो फिर दोबारा तुम लोगों की ऐसी हालत कर देंगे कि करने की नहीं। आप लोग कोर्ट में गई थी तो आख्या मांगा गया था? हाँ, हम लोग आख्या दिए थे। हम लोग आगे आख्या भी दिए थे, और कोर्ट के लिए मतलब बेल की अग्रिम तिथि भी सब डेट वगैरह सब फिक्स हो गई थी। लेकिन फिर भी पता नहीं है क्यों लोग बार बार आके हम लोग को परेशान कर रहे हैं। पैसा वगैरह भी डिमांड हुआ था, आप लोगों ने दिया था एसओ को? नहीं, हम लोगों ने पैसा वैसा तो हाँ दिया था। हम मांगे थे मगर हम लोगों ने दिया था। और देवगांव कोतवाली पे हम लोग की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज आपने एसपी को ज्ञापन दिया है, तो क्या आश्वासन मिला आपको? कुछ अभी तक तो कुछ नहीं। अभी आज ही वही फ़ोन हुआ आया था कि आइए बताने के लिए कि दोबारा ये लोग आकर के फिर हम लोग के घर पे रात के 1:30 बजे अत्याचार करना शुरू कर दिए। हम सारी औरतें सब पूरी तरह से एकदम डर चुकी थी। सिर्फ औरतें थी घर में? हाँ, सिर्फ औरतें ही थी। और मेरे एक ससुर जी हैं जो बीपी के मरीज हैं, हमेशा तबीयत उनकी ख़राब रहती है। उनको भी बहुत डर आया, धमकाया, परेशान किए। हम लोग को खुद ही डर लग रहा था कि इस वजह से उनको ना कुछ हो जाए। महिला कांस्टेबल साथ में थी जब पुलिस? नहीं, कोई नहीं था। सिर्फ 14 लोग वही लोग थे। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।